to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what are they thinking about you right now? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसे भी सकते हैं कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है. मैं शफल कर रही हूँ. थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है राइट नाउ आपके लिए, जिसको लेकर आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं. वो क्या सोच रहा है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर? नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट, कुछ भी हो सकता है. आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस, अनकन्फेस्ड लव, कुछ भी हो सकता है. क्रश, ठीक है. जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, जिसके लिए आप रीडिंग देखते हैं, उसको इमेजिन करें, उसके बारे में सोचें. वो राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके थॉट्स में क्या चल रहा है आपके लिए करंटली. यहाँ पर आप लोग के बीच एक दूसरे को इग्नोर किया जा रहा है राइट नाउ, ठीक है. आप दोनों ही अपनी अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं. इमोशंस अभी भी कैरी कर रहे हैं एक दूसरे को लेकर. इमोशनल पुल अभी भी है. आप लोग एक दूसरे को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, लेकिन कोई भी इनिशिएट नहीं ले रहा, या कोई भी एक फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहा. या फर्स्ट स्टेप की भी क्या बात करूँ, एक कन्फ्रंट होना, जो एक जेन्युइन फीलिंग्स है ना, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे. यहाँ पर ये आप अपने आप पे फोकस है, अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड कर रहे हैं, ठीक है. ये इंसान भी आपको बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है. ये जानता है आपके पास बहुत सारे इमोशंस हैं, आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आप इसके माइंड में हैं, ठीक है, आप इसके थॉट्स में हैं. ये जानता है कि आप इसको कितना पसंद करते हैं, इधर कितने इमोशंस हैं. लेकिन ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो चुका है. प्रॉब्लम ये है आप लोग के बीच यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा कैरी हो चुका है, फेयर ज़्यादा कैरी हो चुका है, बर्डन, आउटसाइड इंटरफेयर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का. एक तरफ ऐसा हो सकता है एक इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर रहा है, बहुत सारी ड्यूटीज़ कैरी कर रहा है. उसको नहीं समझ में आ रहा उसको क्या करना चाहिए. शायद ये पर्सन स्नेकी बिहेवियर इसीलिए कर रहा है. ये इंसान ओवरलोडेड हुआ है राइट नाउ, ठीक है. इमोशंस हैं, ये जानता है आप इमोशनल है इस इंसान के लिए, आप लविंग हैं, आप केयरिंग हैं, आप इमोशनल पुल यहाँ पर इस इंसान को लेकर रखते हैं. लेकिन एक ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस आउट सिचुएशन है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है. आप राइट नाउ इस इंसान के इस बिहेवियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं. आपको नहीं समझ में आ रही सिचुएशन स्टार्ट हो रही है या ख़त्म हो रही है, ठीक है. यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे ये सर्कल ख़त्म हो चुका है या आप लोग के बीच कुछ स्टोरी बाकी है, या सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है. ये कहानी पॉज पे जा चुकी है क्योंकि कोल्ड एनर्जी है, ठीक है. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कोल्ड और बहुत ज़्यादा एक टू द पॉइंट, या तो रिजेक्शन सा फेस कर, आपको रिजेक्शन सी फेस हो रही है इस इंसान की तरफ से. इस इंसान की तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, चीज़ें दोबारा रिवाइव नहीं हो सकती, दोबारा रीयूनियन की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि ये पर्सन एक्सट्रीम कोल्ड हुआ हुआ है. कुछ भी खुद एक्ट करने के माइंडसेट में नहीं है, ठीक है. कोल्ड बिहेवियर है. ये जानता है आप इमोशनल हैं, ठीक है. यहाँ पर आपके सही सवालों के जवाब ना देना, अपने आप को सिंगल शो करना, अपने आप को सिंगल पर्सन दिखाना, ठीक है, आपको ब्लॉक करना या कम्युनिकेशन में ना आना, ठीक है. यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में मदर फिगर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल. इस इंसान के सोच में आपको लेकर क्या चल रहा है? काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है. अपने काम कैरियर को लेकर सक्सेस चल रही है. अपने काम, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इनडिसाइसिवनेस, ये इंसान डिसाइडेड नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, क्लियर नहीं है, क्लियर थॉट प्रोसेस में नहीं है, क्लियर माइंडसेट में नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है. अगर यहाँ पर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एक कमिटमेंट वाले माइंडसेट में, तो ये इंसान इस वक्त राइट नाउ मेंटली रेडी नहीं है. काम, कैरियर, फाइनेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कोल्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को लेकर. यहाँ पर आप इमोशनली क्वीन ऑफ कप्स बने हुए हैं और ये पर्सन एक किंग ऑफ सोर्ड्स बना हुआ है. बहुत हार्ड एंड रूड बिहेवियर, ठीक है. समझने को तैयार नहीं है आपके बिहेवियर को, बहुत इमेच्योर एक्ट कर रहा है. और वो भी एक कोल्ड बिहेवियर, एक ऐसा इंसान दिखा रहा है जो बहुत इमेच्योर बिहेवियर है, इमेच्योर पर्सन है, जो मल्टीपल पार्टीज़ क्रिएट करता है, जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करता है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद एक कोल्ड बिहेव करता है, कोल्ड एक्ट करता है, जैसे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या इस तरीके का बिहेवियर दिखाना. सेल्फ फोकस बहुत है, सेल्फिश बहुत है, काम कैरियर को
प्रायोरिटाइज बहुत ज़्यादा करता है, काम और कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, दिखा रहा है आपको, शो कर रहा है आई एम सिंगल, ठीक है। आपको लेकर बस ये सोचे कि हाँ आप इसके लिए इमोशंस फील करते हैं, लेकिन ये आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं थोड़ा सा एक टॉक्सिक टाइप पर्सन है, सेल्फिशनेस है इसके अंदर, ठीक है। अपने सेल्फ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है यहाँ पर। मुझे इस इंसान के अंदर ये चीज़ है कि आप एक काइंड हैं, आप इमोशंस फील करते हैं, आपके अंदर एक वो दर्द है, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी लाइफ में हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, मेंटल हीलिंग, पीस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप इसको बैलेंस करते हैं। ये पर्सन क्या सोच रहा है? कंफ्यूज है, इंडिसाइसिवनेस में है, डुअल थॉट, डुअल इमोशंस, थर्ड पार्टी यहाँ पर माइट बी पॉसिबल। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा हो सकता है लास्ट टाइम आप लोग के बीच जो ब्रोकन एनर्जी आई, यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी इशू की वजह से आई, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है इस कनेक्शन की राइट नाउ, ठीक है। एक ब्रोकन एनर्जी है, एक आप इससे किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी रिलेटेड किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं, या कोई थर्ड पर्सन की वजह से इस कनेक्शन, इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस, ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस हो सकती हैं। आप फ्रस्ट्रेट हैं इस इंसान के मल्टीपल ऑप्शंस को कैरी करने की वजह से। ये इंसान जब पकड़ा जाता है तो आपको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज़ को कैरी करना, और जब ये इस इंसान से एक क्लियर कट एक डिसीजन मेकिंग मांगी जाए और क्लियर कट डिसीजन मेकिंग का कहा जाए तो एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं आप लोग के बीच, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी और बहुत इमेच्योर एक्ट, सेंसिबल एक्ट नहीं है इस इंसान का, कंफ्यूज, कम्प्लीटली कंफ्यूज, इनडिसाइसिवनेस, अपनी लाइफ की अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर काम, कैरियर, सक्सेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या सक्सेस चाहिए, क्या गोल्स अचीव करने, वो सब पता है, लेकिन इस कनेक्शन को लेकर बेहद कन्फ्यूजन है। आप लोग के रिलेशनशिप में आप इस वक्त भी इमोशंस कैरी करते हैं, आप इस वक्त भी इस कनेक्शन के पेन को, एक हार्ट एक इन लॉस को फील कर सकते हैं। ये इंसान जानता है आप एक इमोशनल जेन्युइन है, लेकिन ये इंसान खुद इंटरनली डिसाइडेड नहीं है, या इंटरनली ये इंसान आपके जैसा इमोशनल नहीं है, या इतना इमोशनली आपकी तरफ अलाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान का जो मेन इशू है ये है इनडिसाइसिवनेस में होने का, या इनकम्प्लीट, यहाँ पर आपके साथ एक जो आपको इनकम्प्लीट वाली फीलिंग्स फील होती है, एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, तो वो रीज़न ये है, ठीक है। आप यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक्शन लें इस इंसान की तरफ, ठीक है। आप किसी तरीके का यहाँ पर क्लैरिटी डिमांड करें। बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिवनेस है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, एग्जैक्टली वहाँ क्या चल रहा है आप सच में नहीं जानते। बहुत सारे डाउट्स, अनक्लियर सिचुएशन है, आप नहीं जानते इस इंसान को एग्जैक्टली ये क्यों आपके साथ इस तरीके का बिहेव कर रहा है, ये क्यों कंफ्यूज है, आप में और किसी और में कंफ्यूज है, या ये आपको चाहता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप समझना चाह रहे हैं, आप इस इंसान से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, आप क्लैरिटी के साथ चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले। ओवर थिंकिंग, डिस्टर्ब है ये पर्सन, मैं ये नहीं कह रही कि डिस्टर्ब नहीं है, ओवर थिंक नहीं कर रहा होगा। इस इंसान को पता है कि शायद इसने आपका टाइम वेस्ट करा है, आपको मैनिपुलेट करा है, आपको बिला वजह अपने बातों में एक आधी अधूरी मोहब्बत, जो स्टेबिलिटी ये इंसान प्रोवाइड नहीं कर सकता था, उस चीज़ का ड्रीम दिखाया है इस इंसान ने आपको, ठीक है। डेथ, यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जो इस इंसान की एक रियलिटी थी, जो इस इंसान का आपके साथ ट्रीटमेंट था, ठीक है। इन एंड आउट करना या एक कंसिस्टेंसी में ना रहना, आपके साथ इनडिसाइसिव रेस्ट लेना, वो एक स्टॉप हुआ है, एक एंडिंग आई है, कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर, एक सर्किल और एक फेस चेंज हुआ है यहाँ पर, एक एंडिंग आई है इस कनेक्शन में, एक एंडिंग, एक फुल स्टॉप आया है, ठीक है। ये कनेक्शन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, डेथ की एनर्जी है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, आप समझना चाह रहे हो सकते क्यों गया है ये पर्सन एग्जैक्टली। ये इंसान आपके बारे में आज भी सोच रहा है, लेकिन इस इंसान को नहीं पता एग्जैक्टली इस इंसान को आपको देना क्या है, ठीक है। और इसने क्यों आपको चूज़ किया था, या आप क्यों इसने आपको अपनी लाइफ में लाया था, ये पर्सन अफसोस करता है, क्योंकि आप एक इमोशनली एक अंडरस्टैंडिंग इंसान है, आपने इमोशन, जेन्युइन इमोशंस शो करे हैं, लेकिन आपको लेकर
कुछ क्लैरिटी ना होना, ठीक है, इस इंसान के लिए बड़ा रीज़न है, या कन्फ्यूजन होना, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो इस वक्त लव लाइफ को लेकर सीरियस होने के माइंडसेट पे नहीं है, ठीक है, जो लव लाइफ में किसी भी तरीके की सीरियसनेस को, इस वक्त अटैचमेंट्स हो सकती हैं यहाँ पर, अननेसेसरी अटैचमेंट्स होना, बार बार इन एंड आउट बिहेवियर चलना, इन एंड आउट इस कनेक्शन का चलना, बार बार एक दूसरे की लाइफ में आना, फिर एक फेक प्रोमिस, एक फेक मेमोरीज क्रिएट करना जो कि लॉन्ग टर्म में साथ नहीं रह सकती, ठीक है। इस इंसान की एक्सपेक्टेशन थी आप इसके साथ इसी की तरीके से चलेंगे, ठीक है, आप इसके साथ एक फ़न लविंग कनेक्शन बनाएंगे, आप इसके साथ एक हैंकी पैंकी सा कनेक्शन बनाएंगे, लाइट हार्टेड सा कनेक्शन बनेगा, इस इंसान को आपकी इमोशनल सपोर्ट मिलेगी, और ये आप इस बात को, इस चीज़ को वक्त के साथ आप भूल जाएंगे। इस इंसान की सोच ये थी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन अटैचमेंट वाले पर्सन निकले, कहीं ना कहीं अटैचमेंट इस इंसान को भी हुई, लेकिन इस अटैचमेंट ने आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा दी है, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एंजाइटी क्रिएट हो रही है। अब आप लोग के बीच एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, एंजाइटी रहना, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इस वक्त हीलिंग का टाइम हो सकता है, आप अपनी लाइफ में, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस हों। ये इंसान भी अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एनवी, ठीक है, यहाँ पर एनवीनेस है, यहाँ पर कोई ना कोई अटैचमेंट्स है, यहाँ पे एक डार्कनेस है, ठीक है, यहाँ पर एक डार्कनेस है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं जो एक इनडिसाइसिवनेस क्रिएट करती हैं, जो एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं इस कनेक्शन में, बहुत ओवर थिंकिंग है, ठीक है, आप एग्जैक्टली क्लियर नहीं है ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचता है। आप एक ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी हो सकती है इस वक्त इस कनेक्शन की, एंडिंग नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है। शायद बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करी है आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में, और आप इस किस्म की एंजाइटी से गुजर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप बात करें, आप चाहते हैं कि आप लोग के बीच एक फास्ट कम्युनिकेशन आए, ठीक है, लेकिन ये इंसान अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच में नहीं आ रहा, बात करना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि यहाँ पर वॉक अवे, ये इंसान वॉक अवे करके गया है इस सिचुएशन से, डेफिनेटली वॉक अवे किया। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि आप किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन रखें। आप लोग के बीच कास्ट, कल्चर और कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपको फैमिली का बहाना दिया हो, फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है, इतना लॉन्ग कनेक्शन चलाया, बहुत ज़्यादा आप डिपेंड हो गए, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे, आप बहुत ज़्यादा अपने बहुत सारे ख्वाब सजा लिए। जब आपने सब कुछ जब आपने सारे एक झूठे वादों पे, झूठी चीज़ों पे जब आपने यकीन करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इस इंसान ने जब वॉक अवे करा है, तब स्लोली आपके साथ ये इंसान, जैसे कि इसको टाइम ना मिलना आपसे बात करने का, इसने इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट किया हो, दूसरे लोगों को, नए लोगों को फ्रेंड्स बना लेना, नए लोगों की गैदरिंग बना लेना, नए लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, यहाँ पर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ इसने, बहुत सोच समझ के साथ, बहुत स्लोली आपकी लाइफ से डिस्टेंस मेंटेन किया है, ठीक है। प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, काम, कैरियर, फाइनेंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसके किसी तरीके के एक्शन का वेट कर रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान की तरफ से कोई आपको बहुत बैलेंस एक्शन मिलेगा, ठीक है, आप बहुत यहाँ पर आप एक्शन एक्सपेक्टेड हैं इस इंसान के। सेकंड चक्र आर्कएंजल, आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है। ये इंसान का जो एनवायरनमेंट है बहुत टॉक्सिक, नेगेटिव, मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ है। ये मेल है या फीमेल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों का यहाँ पर इशू है, ठीक है। यहाँ पर एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने एडजस्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आपने इसके साथ रीस्टार्ट करने की कोशिश करी है, रिकंसाइलेशन करने की कोशिश करी, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करी, लेकिन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कुछ मंथ पहले, कुछ टाइम पहले एक ऐसा स्ट्रॉम आया जो एक संभल नहीं सका है, ठीक है। एक इम्बैलेंस रहा है ये स्ट्रॉम, ये बैलेंस नहीं हो सका है, और आपको ऐसा लगने लगा है उस स्ट्रॉम के बाद आपको रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग एनर्जी है, ये आपको समझ में आने लगा है कि इस इंसान का होल ट्रुथ क्या है, होल स्टोरी चल क्या रही थी। अब वो ये जो स्ट्रॉम आया हो किसी तीसरे पर्सन के थ्रू आया हो, या कोई तीसरा पर्सन रीज़न बना हो, लेकिन यहाँ से आपको एक अनसेड स्टोरी आपको सुनने और समझने को मिलती गई टाइम के साथ, वक्त के साथ, ठीक है, जो आप समझ नहीं रहे थे। एक बहुत
एक साइलेंट स्टोरी जो इस कनेक्शन में चल रही थी वो आपने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करी, आपकी एक अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ख़ास तौर पे इस इंसान की इंटेंशन को लेकर, इस इंसान की फीलिंग्स को लेकर, इस इंसान के माइंडसेट को लेकर, इस इंसान के बिहेवियर को लेकर, क्यों चेंज हुआ इस इंसान का बिहेवियर। आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क था कि इस इंसान का बिहेवियर आपके साथ क्यों चेंज हुआ, ठीक है। इस इंसान का बिहेवियर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि इसने डिसाइड किया हुआ था, इस इंसान की नज़र में आप डेफिनेटली वॉकअवे की एनर्जी है, यहाँ पे दोबारा वॉकअवे की एनर्जी आई है। इस इंसान ने वॉकअवे किया है इस कनेक्शन में, इमोशनल डिस्कनेक्ट, डिटैचमेंट इस इंसान ने ली है। आपने बार बार इस इंसान को समझाने की भी कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि आपने अपना कप ऑफ लव इमोशंस बार बार दिखाने की कोशिश करी है, इमोशनल मैसेजेस या इमोशनल कनेक्शन को बार बार शो करने की कोशिश करी है, इस 2 ऑफ कप्स को बैलेंस करने की कोशिश करी है, बार बार आपने इसके साथ एक कप ऑफ लव एक्सचेंज करने की कोशिश करी है कि आप लोग के बीच दोबारा वो स्टेबिलिटी स्टेबल हो सके, ग्राउंडेड एनर्जी आ सके। आपने थर्ड पर्सन की, किसी तीसरे इंसान की भी हेल्प लेने की कोशिश की हो कि इंसान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि आप लोगों का कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक कभी भी न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कुछ डिसाइड किया हुआ था। आप यहाँ पर इस इंसान की तरफ से किसी ना किसी तरीके का मैसेज, टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लेकिन आप क्लैरिटी चाहते हैं। आप दोनों इस वक्त बहुत द अपोजिट साइड चल रहे हैं। आप अपने इमोशंस इस इंसान से राइट नाउ हाइड कर रहे हो सकते हैं। आपको किसी न किसी तरीके के मैसेज का यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये कोई मैसेज करेगा, कोई टेक्स्ट करेगा, कोई वेट है। आपको ऐसा लगता है आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करा है, इस इंसान को वो चीज़ रियलाइज़ ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है इस इंसान के सेल्फ में, इस इंसान के बिहेवियर में, इस इंसान के माइंडसेट में, इस इंसान के ट्रीटमेंट में। जैसे कि यहाँ पर आपने कुछ टाइम पहले 10 मंथ्स पहले नवंबर के बाद आपने कुछ यहाँ पर स्टार्ट किया हो इस इंसान के अंदर चेंजेस आना, इस इंसान के बिहेवियर में कुछ नवंबर के बाद से इस इंसान के माइंडसेट बदलना स्टार्ट हुआ। आपको इस इंसान का रियल ट्रुथ, एक रियलिटी आपने फेस करना स्टार्ट करी। ने क्या पे नार्सिसिस्टिक कनेक्शन रहा है इस इंसान के साथ, आपका बहुत ज़्यादा एक कर्मा पेंडिंग था, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ब्लंट और क्लियर है अपने माइंडसेट को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है। आप यहाँ पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपना माइंडसेट क्लियर है, डेफिनेटली क्लैरिटी, ट्रुथ। आप यहाँ पर क्लैरिटी और ट्रुथ चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर हैंड गैम्बलिंग नहीं चाहते, आप चाहते हैं यहाँ पर जो भी ये इंसान खेल रहा है, जो भी गेम खेल रहा है, वो गेम से बाहर आए, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके का कनेक्शन, मैनी ऑप्शंस, चॉइसेस, अगर इसके पास मैनी ऑप्शंस और चॉइसेस है तो इस चीज़ से ये बाहर निकले। आपकी नज़र में ये कनेक्शन एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, ठीक है। आप इसको एक सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन की तरह देख सकते हैं, आप सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी मेमोरीज, बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें आपकी कनेक्टेड हो सकती हैं। सेपरेटेड हो सकते हैं आप लोग के बीच। मैंने कहा ना एक सेपरेशन आया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेपरेशन है ये। हैमर, सेल्फ सबोटेज, कुछ ब्रोकन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चेज़र, आप यहाँ पर एक चेज़र एनर्जी से बाहर आए हैं। कुछ टाइम पहले आपने इस इंसान के ये बार बार दिखाना कि आप इसके ऊपर डिपेंड हैं, ये बार बार दिखाना कि आप इसको लेकर इमोशंस हैं, आपने वो ब्लॉकेजेस, वो चीज़ें तोड़ी हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक बहुत ज़्यादा शो करना या बहुत ज़्यादा ये दिखाना कि मैं तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ या करता हूँ, अपनी ये चीज़ में थोड़ा सा आपने फुल स्टॉप लगाया, आपने समझना स्टार्ट करा है स्टोरी को, ठीक है। सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपने हर तरीके से। शायद आप यहाँ इस कनेक्शन का ट्रुथ नहीं देखना चाहते, इसमें बहुत से अभी भी लेयर्स हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही, बार बार आप इग्नोर करते हैं। आपका यहाँ पर लेसन है ट्रुथ को फेस करना, ठीक है। इस कनेक्शन में अगर यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन आप लोग की कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पर ट्रुथ फेस करना टाइम के साथ। आप जितना ट्रुथ को इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में, अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में, अपने प्रीवियस कनेक्शन में, उतना ट्रुथ आपको तकलीफ़ देता है। शायद यहाँ पर आपने अपने कनेक्शंस में सच्चाई देखते हुए भी इग्नोर की, ठीक है। ट्रुथ सामने था आपके, लेकिन आपने इग्नोर किया है, आपने हमेशा डिनाई किया है, आपने हमेशा उस ट्रुथ को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जब तक आपने खुद को अपने आप को डैमेज करा है। ट्रुथ को सामने होने के बाद कुछ ना कुछ ट्रुथ से रिलेटेड है, शायद आप सच समझना नहीं चाहते, या आप सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या आप सच बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर नहीं पाते, ख़ासतौर पे अपनी लव लाइफ, लव रिलेशन से रिलेटेड। शायद आपके साथ
ये प्रीवियस में भी आपके साथ यही कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं, कोई ना कोई चीज़ हुई है और आपके सामने ट्रुथ आए, उस इंसान का बिहेवियर आया, उस इंसान के लैंग्वेजेस आई, उस इंसान की कुछ चीज़ें आई, लेकिन आपने इग्नोर कर दी, आपने उन चीज़ों पे यकीन करा जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही थी, जो आपका माइंड, जो आपकी इमेजिनेशन बता रहा था। ठीक है, आप एक इमेजिनेशन वाले पर्सन हो सकते हैं, आप इमेजिनेशन में ज़िंदगी आधी से ज़्यादा जीते हैं। यहाँ पर आपको किसी तरीके के एक ट्रुथ को फेस करना है, ठीक है, एक रियलिटी चेक पे आना है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका मैरिज है, आपकी कमिटमेंट है, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो एक फेक है, ठीक है, जो आपको दिखाया गया है वो रियलिटी में था नहीं, जो इंसान वो बनकर दिखा रहा था वो रियलिटी में था नहीं वो, ठीक है, उसका एक रियल ट्रुथ वो फेस था नहीं। इस वीडियो को ये प्रैक्टिकली अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।